अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम वी प्लेकेट नेक बनाना सीखेंगे और ये बिल्कुल न्यू तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा सफाई के साथ ये प्लेकेट बना है और वो लोग भी आसानी के साथ बना लेंगे जो बिगिनर्स हैं। तो इस वीडियो में जो पट्टी मैंने अटैच की है वो जस्ट वी काट के इधर से अटैच करनी शुरू की है, लेफ़्ट वाली साइड से, और पीछे से ले जाके पूरी पट्टी अटैच की है। यानी कि यहाँ से मैंने अटैच करके यहाँ तक मैं लेके आई हूँ इस पट्टी को, और नीचे से सिंगल पट्टी अटैच की है। और इसमें सफाई भी बहुत ज़्यादा आई है, इनविजिबल स्टिच के साथ ये मैंने अटैच की है। तो नीचे वाली पट्टी किस तरह से मैंने लगाई है और कहाँ से लगानी शुरू की है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग का कंप्लीट मेथड आज की इस वीडियो में है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके बाद हम चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी नेक ऊपर से कितनी हमने चौड़ी रखी है। तो 3.25 इंच के ऊपर इसकी ये देखें चौड़ाई है नेक की, और पीछे वाला जो नेक है वो 1/2 इंच तक मैंने कट किया है और सीधा ही कट किया है, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट नेक हमने किसी हिसाब से रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, फ्रंट नेक अगर आप 7.5 रखते हैं तो इस वाली नेक में आपने 8.5 इंच के मुताबिक नेक को रखना है, और अगर आप 8.5 इंच रखते हैं तो आपने 9.5 के हिसाब से इसको रखना है। तो यहाँ पर मैं नेक जो है वो 7.5 के हिसाब से रखती हूँ। तो मैं इसकी मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट का निशान 8 इंच के ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरह से आपने 8.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है, यानी कि जितनी भी आप रखते हैं नेक अपनी उससे 1 इंच बढ़ा के रखना है आपने। इस तरह से स्केल को यूज़ करते हुए मैं वी शेप बना लूँगी और इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट करना है। आपने वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट तरीका इसका समझ में आ सके और आप कोई भी पॉइंट इसका मिस ना करें। तो यहाँ पर आपने सिंपल वी को कट कर लेना है। इसके बाद ये देखें, यहाँ से आपने नीचे तक लंबा कटिंग नहीं करना, बल्कि ये देखें इस तरह से आपने 1/2 इंच जो है, इस तरह से इंच स्टेप को रखते हुए 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाना है और जस्ट इतना ही 1/2 इंच आपने कटिंग करना है। ये देखें इस तरह से आपने इसका कट लगा लेना है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कितना आपने इसका कट लगाना है। ये देखें, यहाँ से बस थोड़ा सा इतना सा ही मैंने इसको कट किया है। इसके बाद इस कपड़े को मैं साइड पे कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पट्टी को मैंने तैयार किया है और किस तरीके से बनाई है। तो ये पट्टी है जो बॉर्डर में से निकली है, जो बॉर्डर नीचे से इसकी शॉल में से निकला है वो वाली पट्टी है जो मैं फ्रंट पे अटैच करूँगी। ये इस पट्टी की बैक पे अटैच करने वाली हूँ, ये प्लेन वाला कपड़ा। ये लेस है जो मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ, और अभी पेपर पेस्टिंग में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की है मेरे पास। ये देखें, इस तरह से 1 इंच की पेपर पेस्टिंग का रोल है और इसी को मैं आमतौर पर यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, इसकी मेजरमेंट जो है 1 इंच है और इसी पट्टी को मैं अटैच करूँगी। जब मैं इसको पेस्ट कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े की लेंथ भी कितनी है मेरे पास और पेपर पेस्टिंग भी कितनी अटैच की है मैंने। तो इसके ऊपर इस तरह से जो बॉर्डर मुझे ज़्यादा सूटेबल लगेगा उसके मुताबिक मैंने रख के तो इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अब अच्छे से आयरन ये हो चुका है। अब मैं इसकी मेजरमेंट आपको करके दिखाती हूँ कि कितने इंचेस है ये पट्टी। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से आपने इंच स्टेप को रख लेना है और ये देखें आपने मेजरमेंट कर लेनी है। ये मेजरमेंट जस्ट मैं आपके लिए बता रही हूँ, वरना इस तरह के वी नेक में जितनी भी आप लंबी पट्टी या छोटी पट्टी रखना चाहें दोनों तरह की चलेगी। 38 इंच की मैंने ये जो है पेपर पेस्टिंग अटैच की है। अब आपने ये देखें इस तरह से जहाँ पे ये पेपर पेस्टिंग जो है वो ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा पेपर पेस्टिंग के ऊपर रख के आपने इसको लगाना है लेस को, और सीधी वाली साइड ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ हो लेस की और रफ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो, और सीधी सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो चलें चलते हैं मशीन की तरफ। और आपने ये देखें इस तरह से रख के बॉर्डर को छोड़ के बाकी शीटल की लेस के ऊपर मैंने सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से आपने नीचे तक सीधा सीधा इसको इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखा करें ताकि आपको कंप्लीट मेथड अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखें इस तरह से सिलाई नज़र आ रही है मुझे, और ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने कपड़े का नीचे की तरफ रख लेना है इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद अब ये जो सिलाई वाली लाइन मुझे नज़र आ रही है, दूसरी सिलाई भी मैंने इसी लाइन के ऊपर ऊपर लगा लेनी है।
ये देखें इसी तरह ही उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तभी हमारी लेस जो है वो नीट होके अटैच होगी। तो ये नीचे तक देखें सिलाई लग चुकी है। अब ये देखें जब मैं इसको पलटूंगी तो ये उस वक्त तक नीट नहीं होगी जब तक मैं इसको अच्छे से प्रेस नहीं करूँगी। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से निकालना है, इस तरह आपने रखना है और लेस का हिस्सा जो है वो दूसरी तरफ रखना है, ठीक है। फिर इसको अच्छे से प्रेस करना है। जैसे जैसे ये प्रेस होगी इसमें उतनी ही नीटनेस आती जाएगी, ठीक है। प्रेस किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। और अब देखें, ये देखें प्रेस मैंने इसको अच्छे से कर लिया है, तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो गई है। अब फिक्स होने के बाद मैंने क्या करना है, ये जो लेस है इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। यहाँ पे जब सिलाई लग जाएगी तो ये और अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो अब मैंने क्या करना है कि इस तरह से इसको रखना है और ये जो पेपर पेस्टिंग मैंने अटैच की है उसकी तरफ रुक करके ये वाला कपड़ा अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब जब इस कपड़े को मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी, ऊपर तक आपने इसी तरीके से इसको प्रेस करते जाना है। अब प्रेस करने के बाद जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपने नीचे वाले कपड़े को किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, वही मेन चीज़ है कि जब आप नीचे वाले कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे तो आपने इस तरह से ये ऊपर वाले कपड़े के इस तरह से ऊपर रख के इसको अच्छे से प्रेस करना है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम इसको इनविजिबल सा स्टिच करते हैं कॉलर को, तो ये बहुत सफाई के साथ अटैच होता है। ये देखिए आपने इस तरह ऊपर की तरफ रख लेना है इसको। अभी जब मैं प्रेस करूँगी और मैं इसको सही पोजीशन में लेके आऊँगी तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का दिखता है और किस तरह से इनविजिबल स्टिच आती है इसके ऊपर। ये देखें इसको अच्छे से प्रेस करना है। आपने प्रेस करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रेस करने से ही सारी सफाई और नफासत आती है आपके काम में। तो अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, ये जो बढ़ा हुआ है लेस से भी, इसको मैं कटिंग कर लूँगी और जितना कपड़ा मुझे चाहिए बस मैं उतना ही रखूँगी। फिर इसको ये देखें इस तरह से नीचे वाले कपड़े को नीचे की तरफ मैं कर दूँगी अंदर की तरफ, ऊपर वाले कपड़े को पहले ही अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। तो आप ये देखें गौर से कि नीचे वाला जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा बड़ा है ऊपर वाले कपड़े से, क्योंकि इसको हमने ऊपर रख के प्रेस किया था ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा बड़ा है। और जब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी तो इस तरह से नीचे वाले कपड़े के ऊपर ही सिलाई आएगी इसकी, तो इस तरह से फिर सफाई आती है काम में। तो आप इसी तरीके से इसको लगाएं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस प्रेस की हुई पट्टी को और तैयार की हुई पट्टी को अटैच किस तरह से करना है। तो ये देखें सबसे पहले आपने इस तरह से इसको मेजर करना है। अब ये देखें 1 इंच की पट्टी थी, लेस लगा के ये थोड़ी सी बढ़ गई हुई है, इसका हमने हाफ पॉइंट लेना है। अब ये देखें इस तरह से मैं इसी को फोल्ड कर लूँगी। इसी को फोल्ड करके अब मैं इसके ऊपर एक निशान लगा लूँगी इसके सेंटर पॉइंट का। ये देखें इस तरह से आपने सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेना है। उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने दोनों कंधों को, फ्रंट साइड को और बैक साइड के कंधों को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये देखें इस तरह से आपने इसको बिछा लेना है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने पट्टी को रखना है। अब ये देखें ये पट्टी है मेरे पास और ये मार्क वाला हिस्सा जो है ना, ये वहाँ नोक के बिल्कुल साथ रखना है। आपने इस तरह से अंदर की तरफ करके सिलाई लगानी शुरू करनी है और इसको ये सेंटर पॉइंट की तरफ ही आए, ये जो मार्क है हमारा, यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू करनी है। और आपने बिल्कुल नरम हाथों के साथ सिलाई लगानी है। ना तो आपने शर्ट के कपड़े को खींचना है, ना ही आपने दूसरा पट्टी को खींचना है, किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है। नरम हाथों के साथ कपड़े को सेट करते हुए आपने सारी सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे मैं आपको एक और भी टिप बताऊँगी, आपके साथ टिप शेयर करूँगी। ये देखें इस तरह से जब आपने कंधे के पास आना है तो यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेना है। इस कट लगाने से ये होता है कि कंधे के पास झोल नहीं आता और आसानी के साथ पट्टी अटैच हो जाती है। ये देखें इसी तरह से हल्के हाथों के साथ आपने अटैच करते जाना है इसको। ये देखें नीचे से भी कितनी सफाई के साथ आ रहा है और सिलाई बिल्कुल पट्टी के नीचे वाली पट्टी के ऊपर ऊपर सिलाई आ रही है। ये देखें यहाँ से दूसरी वाली साइड से भी कंधे के पास कट लगा लेना है, पीछे वाले गले के ऊपर। कट लगाने से ये होता है कि सफाई के साथ ये अटैच हो जाएगा और खिंचाव वगैरह भी महसूस नहीं होगा। इसी तरह से मैं गले की तरफ लाते हुए आधा आधा इंच मैंने इसके अंदर देना है कपड़ा, इससे ज़्यादा नहीं देना आपने।
क्योंकि पट्टी बेसिकली 1 इंच की पट्टी है जो मैंने तैयार की है। लेस लगा के वो थोड़ी 1 इंच से बड़ी हुई है। ये देखें, अब दूसरे कट की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे जब हमने ये अटैच करना है तो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा नीचे तक पट्टी का डबल जो होता है उसको मैं सारा कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको अटैच कर लेना है। यहाँ तक अटैच करने के बाद पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर लूँगी नीचे वाला। ये देखें, ये यहाँ से सेंटर में रख के ही इसको अटैच करना है। और ये पट्टी जो है ये मैंने कटिंग करनी है, नीचे वाला जो हिस्सा है। जिस तरह बटन पट्टी की हम एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कटिंग कर देते हैं, इसी तरह इसका कपड़ा ऊपर तक कटिंग करना है। ये देखें, इस तरह से कटिंग करके ये देखिए मैं अलग कर दूँगी कपड़े को। और ये वाली पट्टी इस तरह रख के जो सेंटर पॉइंट का ख्याल रखना है आपने, आधी पट्टी इधर वाली साइड पे हो, आधी पट्टी उधर वाली साइड पे हो। तो इस तरह से आपने इसको अटैच कर लेना है और नीचे से इस तरह फोल्ड करते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। जब आप यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे फिर आपने इसको यहाँ से पक्का कर लेना है और इधर से आपने ऊपर तक इसकी सिलाई लेके आनी है। ये देखें, इसी तरह आप अटैच करते जाएंगे इसको। और यहाँ तक आपने डबल स्टिच करके तो इसको कटिंग कर देना है धागे को। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का बनके तैयार हुआ है और बहुत खूबसूरत लगा है। जिस तरह हम पट्टी नीचे तक अटैच करते हैं, इसमें पट्टी नीचे तक भी अटैच नहीं हुई, आसानी के साथ बन जाता है। और सफाई और नफासत जो डबल पट्टी है उससे ज़्यादा इसकी सफाई आती है। ये देखें, बैक साइड पर भी कितनी सफाई के साथ ये गला हमारा बनके तैयार हुआ है। प्रेस करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आई है। और इस शर्ट की वीडियो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर की है, इसकी कटिंग की कि मैंने शॉल के साथ किस तरीके से इसको कटिंग किया है और कहाँ कहाँ से पैचेस वगैरह निकाले हैं पट्टी बनाने के लिए और बाजुओं के आगे अटैच किया है और पैच कहाँ कहाँ लगाए हैं। ये शॉल को यूज़ करते हुए शर्ट बनाई है। तो आप भी अपने कपड़ों को इस तरीके से जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे आप उनको ज़ाया ना करें, उनसे यूज़फुल चीज़ें बनाएं। अब मैं इसके साथ के शलवार की कटिंग भी शेयर करूँगी। उम्मीद है आप कंप्लीट वीडियो इसकी देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।